परमेश्वर का पवित्र वचन मत्ती 22 अध्याय उसका 36 से पढ़ेंगे। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? आगे भी पढ़ेंगे। उसने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू इस दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यताओं का आधार है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। जब इसको ऊपर से और पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा। किससे पूछा? यीशु मसीह से पूछा। क्या पूछा? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। वहां पर उन लोगों से सदूकी फरीसी लोग जो धर्म गुरु थे, बहुत वो ज्यादा समझने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने इसे परखने के लिए कहा, यीशु मसीह को परखने के लिए। हो सकता है यीशु मसीह का उम्र उस समय कम रहा हो, वो लोग बहुत दिनों से उम्रगर हो या और कुछ भी, वो ज्यादा समझ रखते होंगे। ये तो इनको बारे में सोच रहा है, ये कुछ नहीं है करके। एक गरीब परिवार में लोहार के घर में बरही का बेटा के करके वो यीशु के घर में पैदा हुए। एक लोहार के घर में पैदा हुए, बरही के काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग समझ रहे हैं ये तो बुद्धि नहीं होगा, इसको इतना ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगा। लेकिन इसी को परखने के लिए उन्होंने क्या किया, उसे कहा, तुम बताओ कि सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा क्या है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या बोलता है, 36 में, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है। तो उसने उसे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और मरकुस में इस प्रकार लिखा है, अपने सारे शक्ति से भी। हालेलुया। ये वचन लूका में भी लिखा गया है और मरकुस में भी लिखा गया है। मरकुस के 12 के 28 से 33 तक पढ़िएगा तो उसमें भी लिखा हुआ है इस प्रकार। तो परमेश्वर का सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा है कि अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारे जीव से उसको प्रेम करना। हालेलुया। और उसी के समान बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और 39 में लिखा है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। हम प्रभु के पास आते हैं और हमें परमेश्वर यही सिखाता है कि परमेश्वर प्रेम है और हमसे और आपसे प्रेम किया, और इस प्रेम के कारण उसने कलवरी क्रूस पर प्रेम दिखाया, जो सभी लोग जानते हैं। सारे जगत के लिए तो क्या किया? मर गया। हालेलुया। सारे जगत को पाप को अपने ऊपर लेकर वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, आज भी जिंदा है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे प्रेम रखा और हमको और आपको कहता है कि तुम भी अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। दूसरी आज्ञा है। पड़ोस में बहुत हो सकते हैं, गांव में हो सकते हैं, पड़ोसी गांव में हो सकते हैं, अपने घर के में हो सकते हैं, सभी से परमेश्वर कहता है प्रेम रखो। हालेलुया। हम लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, हम उस समय आप नहीं जानते या हम नहीं जानते या हमारे पूर्वज नहीं जानते होंगे, लेकिन यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर मर रहे थे, जिस समय पीड़ा में थे, दर्द में थे, उस समय लोग उनको बोल रहा था, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे उतार ले करके बोल रहा है। लेकिन कितना भी बोला, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, मेमने के समान मुंह को बंद रखा। आज भी आपको बहुत कुछ समस्या आएगा और ज्योति से हटाने के लिए शैतान तरह तरह के बात बोलेगा, तुम छोड़ दो, तुमको विरोध करते हैं, तुमको भोज भात के बारे में बोलेंगे, आप कुछ बारे में बोलेंगे कि तुम उसको छोड़ दो करके इनकार करो करके। लेकिन वो यीशु को नाम को इनकार नहीं, वो परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी क्या किया, वहां पर शैतान की बात को नहीं माना। क्योंकि वो किस उद्देश्य से आए थे कि हमको उस पर मरना है, तभी इस संसार का पापों को मैं
क्या करूंगा, खत्म कर सकता हूँ। हालेलुया। अगर वो शक्ति दिखाते तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने चुप रहा, चुपचाप सहते रहे, उनका लहू बहता रहा। और जो लोग उनको कह रहे थे वो दुर्दशा में पड़ा हुआ बाइबल में लिखा है, और मारा कूटा, और हमने उसकी क्या किए, दुर्दशा में पड़ा हुआ देखा करके बाइबल में लिखा है। कहाँ पर, पिछला नया नियम में नहीं, ये पुराना नियम में लिखा है, यशायाह के पुस्तक में। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जो लोग उनके साथ रोटी खाए थे, जिन मछली रोटी 5000 लोगों को खिलाया, बहुत जगह पर परमेश्वर ने उन्हें मदद किया, बीमारी से चंगाई किया, लकवा रोगी थे वो चंगा किया, पवित्र किया, शुद्ध किया, वरदानों किया, बहुत कुछ किया परमेश्वर ने। और क्या किया, उन्हीं लोगों ने कहा मेरे लिए, उसमें रुबाबेल करके, एक जरुबाबेल करके उसमें डकैत था, चोर था, कहा मेरे लिए छोड़ दो उसको और इसको क्रूस पर चढ़ा दो। अपने लिए संसार क्या मांगे थे? चोर डाकू को कहें इसको रिहा करो। साल में जब राजा को बोला जाता था, सभी लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया, सभी लोग आगे देखेंगे, उन्होंने क्या मांगा था अपने लिए? परमेश्वर का पवित्र पुत्र को कहा क्रूस पर चढ़ा दो, और अपने लिए वो डकैत को कहा छोड़ दो। हालेलुया। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, उसमें एक जगह लिखा है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से ग्रसित साकलों से बांधा था, जंजीर से जकड़ा हुआ लोगों को क्या क्या आजाद किया। उसमें शैतान का सेना था, उसको निकाल दिया, और क्या क्या हुआ, उसको सुगर के झुंड में बोला कि हमको भेज दे करके, और बोला, और जाकर उस समुद्र में डूब मरा। हालेलुया। वो आदमी आजाद हो गया सारे बंधन से। और बाद में क्या बोल रहा है? लोग बोल रहे हैं तू मेरे नगर से चल जाओ। यीशु मसीह जिसको आजाद किया है, वो लोग बोल रहे हैं, सुसमाचार जाके गांव में बताया ऐसा ऐसा हुआ है करके। जो आदमी इतना वर्षों से जंजीर में जकड़ा हुआ था, नंगा था, कपड़ा भी नहीं पहनता था, वो कब्र में था, और उस रोड से कोई जा नहीं सकता था। उसके अंदर जो शैतान जब जो था, यीशु मसीह को देखते ही बोलता है, क्या बोलता है? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र है। आमीन, हालेलुया। लोग नहीं जान रहे हैं, उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन शैतान बोल रहा है मैं जानता हूँ तुम परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तुम मुझे समय से पहले दुख देने क्यों आ गया करके बोल रहा है, क्योंकि अभी शैतान का कुछ समय बाकी है। हालेलुया। लेकिन उसका अथाह कुंड में परमेश्वर डालने वाला है। दुनिया अंत होने से पहले परमेश्वर क्या करेगा? अपने कलीसिया को उठाने आएगा पृथ्वी पर। हालेलुया। और उसका समय निकट आ रहा है, शैतान जानता है अच्छा से। उसके अंदर जो पूरा सेना था, लगभग 6000 सेना उसमें क्या है, समाहित था। उनमें बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे हमारे और आपके जीवन में कर्जों का बोझ और दुख का बोझ, बीमारी का बोझ, और तरह तरह के बोझ, शादी ब्याह का बोझ, और घर परिवार का बोझ, घर बनाने का बोझ, तमाम बोझ होगा। लेकिन सबसे आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो कहाँ से आए थे? वहां समुद्र को पार करके उसी एक आदमी को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह गए थे। हालेलुया। समुद्र पार हुआ, और वहां पर जब पढ़िएगा बाइबल तो आपको पता चलेगा कि वो नदी पार करके आए और उसको छुड़ाने के लिए पहुंचे। हालेलुया। उसको क्या किया परमेश्वर ने? उसे आजाद किया। उस शैतान उसके अंदर से बोल रहा है, बोला तुम कौन है? तो वो शैतान बोला मैं सेना हूं करके। हालेलुया। तुम मुझे समय से पहले दुख देने क्यों आ गए? तुम मुझे अगर निकालता ही है तो मुझे उस सुगर के झुंड में भेज दे, ऐसा करके बोला उन्होंने। और यीशु मसीह ने क्या किया? उसे कहा जाओ करके, और वो सुगर के झुंड में बैठ गया और सब समुद्र में डूब मरा। हालेलुया। उसके बाद चरवाहे लोग भागे वहां से, बहुत अद्भुत काम को देखा, और गांव में जाकर सुसमाचार बताया, और लोगों ने कहा मेरे गांव से तुम चले जाओ। आज अद्भुत काम हो सकता है। आपका जीवन पवित्र हुआ, यीशु मसीह आप में जन्म ले लिया, आपके अंदर दिखाई देता है, आपके घर में, आपके पास में, आपके मोहल्ला में, जहां भी है, आपको देखेंगे कि आप नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि उसके अंदर से शैतान बोलता है। हालेलुया।
वो जानता है कि तू मुझे समय से पहले दुख देने क्यों आ गया। बरसों से मैं इस घर को कब्जा कर रखा था, मैं इसके परिवार में काम कर रहा था, तो मुझे क्यों हटाने के लिए आ गया करके। इसीलिए उसको एक लोग भी उसको अगर ग्रहण करते हैं, उसको ऊपर क्या है, शैतान वार करता है लोगों के द्वारा। लेकिन जीवित परमेश्वर आपके अंदर वास करना चाहता है। हालेलुया। अंधकार की शक्ति आपके सामने टिक नहीं सकता। संसार के सारे शक्तियों पर परमेश्वर हमें और आपको अधिकार देता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बतलाती है, यूहन्ना 4 अध्याय का पहला यूहन्ना 4 का 4 इस प्रकार बतलाता है परमेश्वर का वचन, हे बालकों, तुमने उन पर जय पाई है जो इस संसार में है, तुम्हारे अंदर जो है वो संसार से बड़ा है। हालेलुया। इसीलिए आपके अंदर यीशु जो जन्म लिया है, उसे शैतान डरता है, इसीलिए शैतान विरोध करता है। हालेलुया। लेकिन आपके पास, हमारे पास परमेश्वर एक अधिकार देता है, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, तुम जो पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी में खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम उस अधिकार को, उस कुंजी को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से हम क्या करें, सबसे ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करना। प्रेम करने का मतलब जानते हैं, प्रेम करने का मतलब सबसे बाइबल का वचन क्या बतलाता है, तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा मानोगे। हालेलुया। केवल आज्ञा तोड़ा था आदम ने और परमेश्वर की उपस्थिति से हट गया, नंगा पाया गया। आज प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है धनवान के बारे में, तू नंगा है, तू अंधा है, तू कंगाल है, ऐसा करके लिखा है। और एक जगह ऐसा लिखा है, सुई के नाके से ऊंट को पास हो जाना सहज है और धनवानों को स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया। किस लिए? जो धन पर घमंड करते वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन उदारता से वो अपने धन में से दूसरों को मदद करते हैं, परमेश्वर उनको धन को बढ़ाता है, महिमा भरा धन देता है। हालेलुया। दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको बल देता है परमेश्वर। आप दूसरे के लिए जो भी कुछ करेंगे, अपने लिए कुछ भी ना करो, परमेश्वर कहता है जो करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। खाना खाओ, महिमा के लिए खाओ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देकर खाओ। सारे बात तो जो हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोले, मेरा भोजन पिता को इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। जब हम लोग भी अगर ऐसा सोचेंगे कि हमारा परमेश्वर को इच्छा को पूरा करना हमारा भी भोजन हो, तो परमेश्वर हमसे और प्रेम करेंगे और हमें कहेंगे तुम मुझसे प्रेम करते हो करके। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, अपने सारे शक्ति से, सारे प्राण से उसको प्रेम करना, यानी कि आज्ञा को मानना और उससे प्रेम करना। हालेलुया। उसकी आज्ञा बड़ी नहीं है, दूसरी उसी के समान है, जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करे। जरूर आप उल्टा सीधा बात बोलेंगे, लेकिन बाइबल कहती है जो तुम्हें प्रेम करते हैं उससे तुम प्रेम करो तो क्या लाभ। ये तो संसार के लोग भी, सभी लोग करते हैं। कोई किसी से प्रेम रखता है, उसके यहाँ घर पर भी जाता है, आप हमारे यहाँ आए हैं, आप भी हमारे यहाँ आइएगा करके बोलते हैं। शादी ब्याह में या ऐसे, चाहे किसी से संगति हो गया, चलिए आपको चाय पिलाते हैं, तो वो भी उसको चाय पिलाएगा, दोस्ती बढ़ता है। उससे कोई लाभ नहीं, कोई आपको खिलाया तो आपने खिलाया, उससे कोई, ये सब करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पड़ोसी से प्रेम करो। जो तुमसे बैर करते हैं, तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बात बोलते हैं, उनसे तुम प्रेम करो तो परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए निवेदन कर रहे थे कब? जब हमारे पूर्वज लोग उन्हीं को कहते क्रूस पर चढ़ाओ, और उस समय कहते हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं ये। क्योंकि वो नहीं जानते, उनके आत्मिक आंख बंद था। हालेलुया। लेकिन जब हमारा आत्मिक आंखें खुल जाता है, हम परमेश्वर को, महिमा को देखते हैं। आज भी जो लोग विरोध करते परमेश्वर के विरोध, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह कहते हैं, हमें और आपको परमेश्वर ने प्रकट किया है, वो परमेश्वर का पुत्र है जो मुझ में वास करता है। हमने उसकी शक्ति, उसकी महिमा को, उसके पवित्र आत्मा को, उसके वरदानों को, सारे बातों को देखा है। और परमेश्वर जब प्रेम करता है तो कहता है, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वो बातें को रखा है
जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ा, उसके सोच में भी नहीं आया, वही अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। हालेलुया। लेकिन उसको पाने से पहले शैतान अगर जान गया, बात ज्यादा करने की वजह से बहुत ज्यादा लोग आज मसीह लोग बात करते रहते हैं, यहाँ के बात वहाँ के बात, बिना मतलब का संगति करना नहीं। संगति करे तो महिमा के लिए करे, वरना ना करे। बहुत तरह के बात, उनका बात ला करके शैतान को सारा बात को बता देते हैं। क्या करने वाले आप हैं, क्या उसके साथ हो रहा है, क्या उसके साथ हो रहा है, ये सारा बात को कुट करने के वजह से क्या होता है, शैतान सबके जीवन में काम करता है। आप किसी से फालतू को बात को करके देखिएगा, मसीह कितना भी हो, फालतू के बात, अलग के बात अगर करेंगे वचन के छोड़कर, तो देखिएगा दोनों आदमी, अगर दो आदमी बात करें तो दोनों आदमी आत्मिकता में कम जाएंगे। इसीलिए दूसरे के बात नहीं, कुछ अलग बात नहीं, कामकाज के बारे में बात नहीं, विशेष संसारिक बात नहीं, अपना परमेश्वर से मांगे। वो साफ कहता है, तुम धर्म राज की खोज करो, संसार के सारे जरूरत के वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है, उसकी आज्ञा को मानने की जरूरत है। मात्र दो आज्ञा, एक अपने शरीर प्राण आत्मा से परमेश्वर को प्रेम करना, उसी के समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हालेलुया। हम प्रेम करें, लेकिन अपना व्यर्थ समय, फालतू के समय में अपना समय को ना बर्बाद करें। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, एक वचन को निकालेंगे, इसका मत्ती 5 का 19-20 पढ़िएगा। इसलिए जो कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तो आप अपना ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को भी सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। हालेलुया। अगर इस छोटी सी छोटी बात में विश्वासी के साथ संगति करते हैं, छोटी सी छोटी कोई भी छोटा भी बात है, आप उसको सिखलाइएगा जो वचन से अलग है, परमेश्वर कहता है सबसे छोटा स्थान पर आपको रखेगा। इसीलिए कभी भी किसी को नहीं, बाइबल इस प्रकार कहती है, सब कुछ बनो लेकिन उपदेशक जल्दी नहीं बनने के लिए बोलता है, क्योंकि सबसे पहले लेखा उसको देना है। हालेलुया। वचन ये यहाँ से हम लोग को परमेश्वर क्षमा करे, अभी बहुत बातों में कमी है, हम लोग परमेश्वर के वचन को यहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, इसलिए हम लोग अलग की कुछ भी बात नहीं, परमेश्वर जो चाहते हैं वही पवित्र आत्मा अपने लोगों को दे। हालेलुया। अपने प्रजा को वही दे। यहोशू जब प्रार्थना किया पिता से, हे पिता मैं तो लड़का ही हूँ, इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे संभालूंगा करके मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया और राजा सुलेमान को भी बहुत बुद्धि दिया। आज भी हम लोगों ने अभी प्रार्थना किया कि पिता आप बात कीजिए, आप वचन से बात कीजिए परमेश्वर, हम अपनी ओर से नहीं, जो वचन आए वो आपकी ओर से हो, ताकि हम सब लोग फलवंत होने पाए। हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। जो वचन परमेश्वर का है, जो सही वचन है, जो सही आज्ञा है। हालेलुया। इसीलिए जब हमें पूरा समझ है, ज्ञान है, तो ही हम समझाएं। कोशिश करें कि हम अलग के बातों में कुछ भी छोटी सी छोटा में उसको कमजोर करने वाली कोई ऐसी बात ना करें। कभी कभी लोग करता है हम आगे बढ़े वो घटे नहीं, पर यीशु मसीह हमें सिखाए मैं घटूं तू बढ़े। हालेलुया। हमारे अंदर बहुत कमी घटी है, वो घट जाए और यीशु मसीह बढ़ जाए मुझ में। हालेलुया। परमेश्वर का गुण बढ़ने पाए। हालेलुया। लेकिन आज उल्टा समझा देते हैं कभी कभी लोगों को। लोग, उनका भाई अगर ठोकर खाते हैं तो बाइबल बतलाती है, अगर तुम्हारे कारण या किसी के कारण क्या है कोई ठोकर खाए, तो वो ठोकर जिसके द्वारा जो लोग खाते हैं उनके बारे में बाइबल क्या बतलाती है, उनके गले में चक्की का पाट को बांधकर समुद्र में डाल दो करके वचन बतलाता है। कितना बड़ा बात है।
इसलिए हमें ऐसा चाल चलें जो दूसरा ठोकर नहीं खाए। अगर एक आदमी भी आपके बोली के कारण प्रभु में आना छोड़ दिया, परमेश्वर से वो दूर हो गया, अंधकार की शक्ति कब्जा कर लिया आपके बाद से, आपको परमेश्वर को उसको लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि उसको ठोकर खाने वाले को गले में चक्की का पाट पीस के समुद्र में डाल दो करके। ऐसा नहीं होना है। अगर कोई भाई बहन को लगा है ऐसा ठोकर, तो प्रभु से क्षमा मांगे, उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें क्षमा करें। परमेश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हमें हमें दूसरे को ठोकर नहीं खिलाना है। आगे बढ़ने के लिए आप बताएं, परमेश्वर आपको बड़ा आशीष देगा। हालेलुया। जब आप 1 रुपया दान करेंगे तो परमेश्वर 100 गुना आशीष देने वाला है। तो एक का जब 100 दे सकता है, 1000 का एक 10,000, 100 गुना कितना हुआ? 1000 का 1 लाख हुआ। कहीं दुनिया में इतना बड़ा खेती नहीं होता है जितना प्रभु के राज्य में बोते हैं तो पाते हैं। उसी प्रकार जब हम एक वचन को बोलकर उसको जीवन बचाते हैं तो उतना ही आशीष है। एक यहाँ पैसा के बात भी है और यहाँ क्या है, आत्मा के बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है। संसार में सारे जगत को प्राप्त करे, प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? मनुष्य प्राण के बदले में क्या दे सकता है? संसार के दौलत उसके सामने कुछ नहीं है। आप एक प्राण को बचा लेते हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीष है। अनमोल चीज को आपने बचाया। हालेलुया। लेकिन अगर अनमोल चीज को परमेश्वर से दूर कर दिए, ठोकर खा गए वो हमारे कारण, तो बहुत हमारे लिए ये अच्छा बात नहीं है। इसीलिए अगर हमसे किसी के प्रति कुछ गलत हो गया है तो परमेश्वर से क्षमा मांगे। कोई बात की वजह से हो जाता है, मनुष्य है, कुछ कमी घटी आता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और समारिया और सारे पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। अपने घर में पहला यरूशलेम घर है, यहूदिया नगर है और समारिया जिला है और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरा गवाह ठहरोगे। कब? सबसे पहले कहाँ है? घर है। हमें घर में गवाही पहले बनना है कि ये बदल गए हैं, इनका स्वभाव बदल गया है, ये पवित्र हो गए हैं, बहन लोग, भैया लोग, इनका बोली बहुत अच्छा हो गया है, ये क्षमा करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। वो प्रतिदिन गवाह कहाँ से पहले होना है? घर में, अपने पड़ोस में। वैसे ऐसे करके बाइबल के अनुसार पूरे पृथ्वी के छोर तक गवाह होंगे और परमेश्वर उनको क्या करेगा? उठाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। जाति जाति के लोगों पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। आमीन, हालेलुया। यहोवा का तेज प्रकट होगा। परमेश्वर ने कहा, मत्ती के अध्याय में यहीं पर लिखा है, पढ़ेंगे इसको 13 से 16। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। आमीन, हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? आपको, हमको परमेश्वर ने चुना, पृथ्वी का नमक बनाया और आगे लिखा है, तुम पृथ्वी का क्या हो? ज्योति हो। नमक और ज्योति परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है। लेकिन अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो पृथ्वी के लोग क्या चीज से नमकीन करेंगे? लेकिन जो नमक का स्वाद अपना बिगाड़ लेगा, मसीह को जानने के बाद भी उसमें से हट जाएगा, परमेश्वर को छोड़ तुच्छ जानेगा, तो नमक का स्वाद जब खराब होगा तो किससे नमकीन किया जाएगा? और आगे क्या लिखा है? बिगड़ जाएगा तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि
बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। परमेश्वर से अलग बाइबल में लिखा है 15 अध्याय में यूहन्ना में, तुम मुझसे अलग कुछ भी नहीं कर सकते हो। परमेश्वर ने साफ कह दिया। क्या दाखलता से डालियां अलग होकर वो जीवित रह सकता है? पेड़ में से डाल को काट देंगे, क्या वो सूखेगा कि बचेगा? तो हम डालियां हैं, प्रभु यीशु मसीह दाखलता है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर में से आए हैं, उसी का आत्मा हम सबके अंदर में है। हालेलुया। उससे अलग होने का मतलब है सूख जाना, मर जाना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। हालेलुया। हमें उसमें बने रहना है, अपने नमकीन को बनाए रखना है, केवल इसके कि वो कोई काम का नहीं रहेगा, बाहर फेंका जाएगा जब नमकीन नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो। और तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। पैमाने जलाकर दिया को अगर जलाकर पैमाने के नीचे बोलते हैं, खटिया के नीचे, चौकी के नीचे, पलंग के नीचे नहीं रखते हैं, ऊंचा पर रखते हैं ताकि सब लोग को उजाला मिले। हालेलुया। बॉल भी लगा हुआ है तो ऊंचा पर लगा हुआ है, सब लोग को रोशनी मिले। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें ज्योति से तुलना किया है और नमक से तुलना किया है। तुम जगत के ज्योति हो। हालेलुया। जबकि जगत का ज्योति यीशु मसीह स्वयं है, लेकिन आपके अंदर वो आ गया, इसीलिए कहता है तुम जगत का ज्योति हो। आमीन। हालेलुया। तो हम पवित्रता में रहते हैं, उसको नमकीन को, नमक को बनाए रखते हैं, तो क्या होता है? लोगों को स्वाद देते हैं। खस्सी 600 रुपया और होली में बिका है 800-900, तो वहां पर नमकीन जो नमक है, नमक नहीं रखेंगे, इतना महंगा खरीद के लाया, क्या है उसका स्वाद नहीं लगेगा। इतना महंगा मर मसाला का कुछ भी डालने के बाद उसका सारा टेस्ट खराब हो जाएगा नहीं डालने से। लेकिन डाले हैं, अगर जो डाले हैं तो क्या नमक का बड़ाई करेगा? कहाँ से मीट लाए हैं, इतना बढ़िया बनाया, कौन बनाया है? ऐसा करके उन लोगों का बड़ाई, सबका बड़ाई होगा, आपका बड़ाई नहीं होगा। नमक का कहीं बड़ाई नहीं होता है, लेकिन उसको कब खोजते हैं? जब नमक नहीं है। हालेलुया। संसार में आपका वैल्यू हो सकता है नहीं करते होंगे, घर वाला नहीं करेंगे, लेकिन आप ही के द्वारा वो बचाए जा रहे हैं। हालेलुया। आप लोग अचार कितने लोग बनाए हुए जानते हैं? सब लोग अचार बनाते हैं तो नमक रखते हैं, तो नमक रख दिए ना, अचार को सड़ने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि तुम बचाने वाले हो। हालेलुया। जो अंधकार में चलते हैं, आपको ज्योति बनाया। आज नगर में या अपने गांव में, अपने घर में आप हैं तो घर के लोग उजाला पा रहे हैं। हालेलुया। आपके प्रार्थना से उसके काम धाम, अच्छा व्यवहार, सब कुछ हो रहा है। आपको एक बार भी नहीं पूछेंगे, नहीं, आप उनको पता नहीं है कि कहाँ से हम बच रहे हैं, कैसे बच रहे हैं। आज नगर में यहोवा परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया है। वचन में लिखा हुआ है, जो जिस नगर को यहोवा रक्षा न करे तो जागने वाले का जागना व्यर्थ है। हालेलुया। जिस नगर का रक्षा यहोवा न करे तो जागने वाले का जागना व्यर्थ है। परमेश्वर रक्षा करते हैं। तो हमें और आपको परमेश्वर ने क्या चीज से तुलना किया? नमक और ज्योति से। जो नमक किसी को सड़ने नहीं देता है और आप ही के द्वारा लोगों के जीवन में नमकीन होता है, खुशहाल होता है, अच्छा होता है। हालेलुया। जब दुख में पड़ते हैं, मुश्किल में पड़ते हैं, तब आपको खोजने हैं। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ना। एक छोटा बच्चा भी हो, आपसे बात नहीं करेंगे। हमारे ही पड़ोस में भी कुछ लोग हैं जो अब उनको शायद हो सकता है हम लोग से नहीं, लेकिन हमारा छोटा बच्चा है तो उसको आराम से दिक्कत कहेंगे, इधर आइए, और उनको चुरा के प्रार्थना करवाएंगे उनसे। हालेलुया। वो जानते हैं कि इनके प्रार्थना से मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। तो आपके छोटा बच्चा भी जो प्रार्थना करने वाला है, वो भी प्रार्थना करेंगे तो वो चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। हम लोग कौन है? जगत का ज्योति। इसीलिए यीशु मसीह ने कहे, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, पहला यूहन्ना 4:4 में इस प्रकार लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो। आमीन। हालेलुया। तुमने उन पर जय पाई है जो इस संसार में है, तुम्हारे अंदर जो है वो संसार से बड़ा है। हालेलुया। जब आप जाते हैं, आपका बच्चा भी जाता है, यीशु के नाम से जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अंधकार की शक्ति भाग जाता है। हालेलुया। जब छोटा गोलियत के सामने दाऊद गया था, वो राजा, वो साउल और सबको हरा चुका था, वहां पर बहुत ललकार रहा था, लेकिन दाऊद गया तो क्या बोल कर आया है? वहां पर बोला, सब तो भाले और
तलवार से आते हैं, मैं यहोवा के नाम से आया हूँ। आमीन, हालेलुया। 5 को छोटा छोटा चिकना पत्थर बटुआ में रख लिया, लड़ने गया था। हालेलुया। 7.5 किलो का भाला था उसका, लेकिन इसके पास अधिक पहनाया था उसको, क्या बोलते हैं, झिलम। वो उसमें नहीं अटा, छोटा था, कहता इसे बता दो, मैं तो इसी से दब जाऊंगा करके, ना छोटा था, लेकिन 5 पत्थर लिया था चिकना। कहता मैं क्या बोल के गया था, यहोवा परमेश्वर के लोगों को ललकारता है, जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। वो परमेश्वर क्या किया उन्होंने वहां पर, दाऊद के द्वारा गोलियात को गिराया। परमेश्वर के हम लोग भजन गाते हैं, क्या गाए हैं, आज भी गाए हैं, गोलियात के बच्चों के द्वारा बलवान को मारता है। हालेलुया। जब आपके अंदर वो है, वो मारा था, क्या है, पत्थर से मारा और गिरा किधर, आगे मुंह में। मारने वाले को पीछे चितना गिरना चाहिए, लेकिन वो गिरता है पटैसी में छेद दिया, वो बुलेटी से गिरा दिया इतना बड़ा गोलियात को। कौन है लड़ने वाला, यहोवा परमेश्वर कहता है लड़ाई तुम्हारा नहीं, लड़ाई हमारा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को जब वो ललकारते हैं, एक हम लोग उसको भजन को गाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। उसके लोगों को जो भी ललकारता है, बच्चे से फिर वही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी ललकारता है, बच्चे से फिर वही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियात, दाऊद जैसे गोलियात को हम गाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, गीत हम गाएंगे, गीत हम गाएंगे, हम फतह पाएंगे। ना रत ना गोरे, ना रत ना गोरे, विजय दिखाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, गीत हम गाएंगे, गीत हम गाएंगे, हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, मेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है, मेरे लिए वो लड़ता है। हालेलुया। उसी प्रकार हम लोग एक वचन आगे निकालेंगे, मत्ती 23 अध्याय का 23-24 पढ़िएगा। हे भक्ति शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर आए, तुम को दीने और शौक और दीने का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, स्नान, न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। आमीन, हालेलुया। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने का, सौंफ का, जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। हालेलुया। जरूर 10वां देंगे, सब कुछ देंगे, खेत में से, खलिहान में से, परमेश्वर सब कुछ में से मांगा है। जो है पहलौटा उसका है, पहला बेटा है वो भी उसी का है। ये सारे सृष्टि में पहलौटा कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। आप घर में भी अगर पहलौटा अगर पुत्र दिया है, पौरुष का बोलता है वो परमेश्वर, जो पौरुष का पहला फल होता है वो परमेश्वर का होता है, परमेश्वर के लिए देंगे, परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा के द्वारा चलाएगा इस संसार में। हालेलुया। जब अपना खेत में से, खलिहान में से आप पहलौटा, पहला जो है वो परमेश्वर का है, उसको अगर देते हैं बहुत आशीष है। ये लोग सदूक की पड़ोसी लोग बहुत धनवान हो गए, क्योंकि वो 10वां अंश दे रहे हैं, सब कुछ में देते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे खुश नहीं है।
परमेश्वर क्या बोलते हैं, परंतु व्यवस्था के गंभीर बातों अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। इसके साथ साथ हमें न्याय, करुणा, दया ये सब रहना चाहिए। हम सिर्फ दशमांश देंगे भवन में जाके परमेश्वर को, और छोटा विश्वासी को प्रेम नहीं करेंगे, हम तो धनवान हैं, वो अलग बैठो हम अलग बैठे, ऐसा नहीं। अगर प्रेम नहीं रखते हैं तो परमेश्वर खुश नहीं होगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, छोटा जाति बड़ा जाति, ऊंच नीच भेदभाव ये नहीं, परमेश्वर एक समान हम सबसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है यहाँ पर, हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, पुदीने का और सौंफ का और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय और दया के दया और विश्वास को छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते। आमीन, हालेलुया। और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। उसमें जो धर्म गुरु है, बड़का ऊंचा पदवी पर बैठे, जो दिखाते हम धर्म गुरु है, यीशु मसीह को परखने के लिए, कई बार पिछला वचन हम लोगों ने पढ़ा, उनको परखने के लिए बोल रहा है सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, व्यवस्था क्या बताया गया है। पर यीशु मसीह ने 2 व्यवस्था को बताया। आज हमको वो व्यवस्था क्या कर रहा था, वहाँ छोटा सामान रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए, ये करिए वो करिए, नहा के छुइए, ये करिए वो करिए। आज कोई व्यवस्था नहीं। सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर को प्रेम करना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, यही भविष्यवक्ताओं को और सारे लोगों का आधार है। हालेलुया। कुछ नहीं, किसी भी समय मर गया वहां पर खाना खा के जाइए, कोई बात नहीं है। कोई शादी हो, ब्याह, कोई चीज से कोई रुकावट नहीं। हालेलुया। हम आजाद हैं। कोई व्यवस्था, सारा व्यवस्था इसी 2 से पूरा हो जाता है, जो अपने परमेश्वर को अपने सारे शक्ति, सारे प्राण, सारे जीव से अपने परमेश्वर को प्रेम करना, उसी के समान दूसरे के से प्रेम करना। जब आप दूसरे को उस समान प्रेम करेंगे, परमेश्वर आपके साथ है, आप उनको दुख में जाके क्या करेंगे, मदद करेंगे, तो क्या आपसे वो बैर करेगा? नहीं करेगा। आपको प्रेम वो जब करेंगे तो वो निश्चित है कि उनके हृदय में भी प्रेम आएगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह राजाओं का राजा कहलाते हैं। आकाश पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी में इकलौता पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। लेकिन बाइबल का वचन 3:18 पढ़िएगा, उसमें क्या बोलता है परमेश्वर। यूहन्ना 3:18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरेगा, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमीन, हालेलुया। क्या वचन बतलाता है? इसको बहुत, एक वचन है लेकिन बहुत बड़ा वचन है। इस वचन को सुनिए, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आमीन, हालेलुया। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहरा चुका है। हालेलुया। बहुत गंभीर बात है, समझना है। जो नहीं जानते उनको क्षमा हो जाएगा, लेकिन जो जान गया यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, अगर उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर का क्रोध उस पर है, वो दोषी ठहर चुका है। अनंत काल के नरक के लिए वो तैयार हो चुका है। लेकिन जब तक जिंदा है तभी तक मन फिराने का एक अवसर है। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। यहाँ पर लिखा है इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का वचन 3:16 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, चाहे छोटा जाति बड़ा जाति, चाहे शास्त्री हो, फरीसी हो, ऊंचा हो नीचा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, दुनिया का कोई हो, कोई जाति परमेश्वर ने नहीं बनाया है, मनुष्य ने बनाया। परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हम सबको बनाने वाला, सृष्टि के रचने वाला, वो जाति नहीं बनाया है। वो हमसे और आपसे प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम शांति से रहें,
हम पवित्रता से रहें। जैसे कि हम लोगों को परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह का वचन हम लोग बहुत अच्छा सुंदर वचन को पढ़े हैं अभी, मत्ती 13 और 14 में इस प्रकार कहे, परमेश्वर ने कहा तुम जगत के ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किए वहां पर, यीशु ने कहा कि परमेश्वर के लोगों को हमें क्या है, संसार में नमक और ज्योति के रूप में बनाया है, तो हमें वह उनके जीने के तरीके के बारे में भी हमें बताया गया है। वो बात क्या है, नमक भोजन को क्या करता है, सड़ने से रोकता है, जो हम लोगों ने पहले वचन को सुना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये ज्योति के रूप में या नमक के रूप में परमेश्वर कब बनाया, हमसे प्रेम किया तभी। जगत से परमेश्वर ने प्रेम किया, आपने विश्वास किया, तब आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, हालेलुया, और आपके अंदर में होके परमेश्वर काम करना शुरू कर दिया। वो ज्योति कौन है, पवित्र आत्मा, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कब मिला, प्रेरितों के काम 2:38 में इस प्रकार करता है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेंगे वो पवित्र आत्मा के दान पाएंगे करके लिखा है वचन, हालेलुया। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए और उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा और स्वर्ग खुल गया और ऊपर से आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अगर उसका आज नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर क्या बोलता है, जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है उस पर दंड किया गया है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। और 17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा है कि जगत पर दंड किया गया दे। सारे जगत के लोग पाप किए, अंधकार में थे, झूठ बोलना, बहुत से सारी पाप है, लेकिन प्रभु उनको दंड देने के लिए नहीं भेजा, दंड देने के लिए, पापियों को मार देने के लिए। सभी लोग जानते हैं कि कितना लोग आए, लेकिन ये भी लोग, सभी लोग जानते हैं कि उसको बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह ही आए, हालेलुया। और जो गलत भय विचार में स्त्री थी उनको भी बचा लिया, पाप में थे उनको बचा लिया, चोर को बचा लिया, चोर उनके साथ कलवरी क्रूस पर खड़ा था, उन्होंने कहा आज ही तू स्वर्ग राज में होगा करके, और उसी दिन वो क्या हुआ, स्वर्ग राज में प्रवेश किया। बाइबल बतलाती है 2 बार जीवन है, 2 बार मृत्यु है, हालेलुया। शरीर जन्मता है एक बार, उसी तरह दूसरा आत्मा में आप जन्मते हैं जब प्रभु ग्रहण करते उस समय। उसी प्रकार मृत्यु भी शरीर का एक बार है, और दूसरा बार जो न्याय का होना है वो अनंत काल का जीवन या अनंत काल का नरक है, जो दूसरा मृत्यु है। इसलिए बाइबल बतलाती है, रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन इस प्रकार कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है, आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को ही चुन ले, हालेलुया, क्योंकि उसकी आज्ञा बड़ी नहीं, आज्ञा केवल ये है कि अपने परमेश्वर से प्रेम करना, सारे शक्ति प्राण से, आत्मा से। उसी के समान दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी से प्रेम करना, हालेलुया। हमें प्रेम करने के लिए परमेश्वर कहता है, ये कोई बड़ी आज्ञा नहीं, हालेलुया। इतना सुंदर बात परमेश्वर कहते हैं, तुम प्रेम करो, मैं भी तुमसे प्रेम किया, मैं तुमको क्षमा किया, तुम भी दूसरे को क्षमा करो, हालेलुया। मैं तुझे आशीष देता हूँ, तुम भी आशीष दो, तुम आशीष का बारिश हो गए हो, क्योंकि तुम दोगे तो तुम्हारे भंडार में परमेश्वर क्या करेगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष देगा, हालेलुया। मत्ती 22 का 40, मत्ती 22 का 40। ये 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और निष्ठाओं का आधार है। यही है, क्या बोल रहे हैं परमेश्वर, ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है, यही बस, ये 2 आज्ञा, कोई बड़ी आज्ञा नहीं। कितना आसान है, कितना सुंदर बात है, कितना परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है, हालेलुया। जब आज्ञा मानते हैं पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। यहोवा परमेश्वर आपको पुतले के नाई हाथों में संभाल के चलाता है, कष्टों में, कर्जों में, दुखों में, आंसू में, सब समय वो परमेश्वर क्या करते हैं, हमें संभालता है, हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहते हैं, मैं अंधकार में होकर तराइयों में जाऊंगा तो भी मैं कुछ घटी नहीं होगा। बाइबल का वचन लिखा है, वो जवान सिंह को घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, आमीन, हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 का 19, 20, 21। उन्नीस से 21 तक पढ़ेंगे।
पहला यूहन्ना हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। पापी ही थे, तभी परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन दिया। हालेलुया। पवित्र बाद में हुए, पहले क्या थे? झूठ बोलने वाले, संसार के सामान चलने वाले, अपने ही लालच के करने वाले। 10 रुपया का सामान खरीद के लाएंगे, 20 रुपया में खरीद के लाए हैं, आपको 30 रुपया में 25 रुपया में देंगे। झूठ बोलने वाले, लेकिन परमेश्वर हमें बदला। हालेलुया। टैक्स लेने वाला कौन था? टैक्स लेने वाला कौन था? सबसे लेता था बहुत टैक्स, 100 रुपया के बहुत बहुत पैसा लेता था। क्या नाम था उसका? नाटा जो था, क्या नाम था? क्या नाम है? जक्कई। टैक्स लेने वाला, वो राजा के अंदर में था, बहुत टैक्स लेता था, लेकिन वो कहा मैं यीशु मसीह को देखूंगा। जब यीशु मसीह को देखूंगा करके उन्होंने कहा तो क्या हुआ? गुलाब के पेड़ पर चढ़ गए, उस रास्ता से यीशु मसीह आने वाले थे। हालेलुया। जो यीशु को देखना चाहता है, परमेश्वर उसका नाम जानता है। हालेलुया। वो टैक्स लेने वाला है, सबका अदंड पैसा लेता था, बहुत धनवान था, लेकिन नाटा था। लेकिन वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, उसके साथ यीशु मसीह के साथ 5000 लोगों का भीड़ चलता था, और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं हे जक्कई उतारा नीचे। हालेलुया। प्रधानमंत्री आपको कहेंगे, कोई आदमी का नाम लेकर आइए, आपका नाम कैसे, वो मेरा नाम कैसे जान गया, इतना बड़ा आदमी, ऐसे नाम लेकर बुलाएंगे, बहुत आप खुश होंगे। एक राजा अगर इस देश का अगर कहेगा प्रधानमंत्री, तो आप बहुत आनंदित होंगे। जो पूरे पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी का राजाओं का राजा है, वो नाम लेकर कहता है ये जक्कई नीचे उतरा। हालेलुया। वो आनंद से गोरहा छिलई तुलई उतर गया होगा। और क्या है, उसके आगे आके तब कहता है आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और मुझे तेरे घर जाना अवश्य है। हालेलुया। वो आनंद से उसके घर ले गया, और क्या किया? घर में पहुंचा और क्या बोलता है? यीशु मसीह केवल आपके घर में आने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। वो घर में जाते ही क्या बोलता है? प्रभु, मैं जिसको अन्याय करके ले लिया हूँ उसको 4 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया। जिसको 10 रुपया लिया है उसको 40 रुपया देगा। 4 गुना लौटाने के लिए यीशु मसीह के सामने बोलता है, प्रभु मैं अन्याय करके बहुत से ले लिया, मैं 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया। आमीन। हालेलुया। तो हमें और आपको उद्धार करने के लिए आया। 10 रुपए का सामान लाए, कहीं 20 रुपए खरीद के लाए, 25 को कम से कम दे दीजिए। अगर ना हमसे नफा नहीं लीजिए, आप तो अपन आदमी 20 को ले लीजिए, तैयो दुगुना हो रहा है। ये सब बात होता है बिजनेस में, और ये बात खत्म हो जाता है कब? जब यीशु मसीह जीवन में आता है। तो लोग कहते हैं धर्म बदल गया, लेकिन जो प्रभु के पास आते हैं वो कहते हैं मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। नशा करने वाले आदमी, गाली बकने वाले आदमी, वो पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी उधर के बहन है, कई बार बोले हुए हैं, जो उनकी गोतनी गाली बहुत ज्यादा बोलती थी, उन्होंने क्या करते थे? उनके लिए प्रार्थना करते थे। एक बहन है मीना नाम करके, तो वो क्या बोलते थे? तो मुझे गाली क्यों नहीं देती है? कोई ऐसा आदमी है जो यीशु मसीह को जानने के बाद ऐसा शैतान बोलता है। वो चाहता है कि आप गाली बोलें, आपको क्रोध दिलाएगा, बच्चा के द्वारा, लोगों के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा आपको कुछ न कुछ बिगाड़ेगा। देखिएगा आत्मा में आप ज्यादा बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर हो रहा है, प्रार्थना करना शुरू कर दिए, अब आपको क्या करेगा? क्रोध दिलाएगा। तो गाड़ी क्यों नहीं बक रही है? अभी कुछ ऐसा करेगा शैतान बच्चा के बीच में, बगल वाले के सास ससुर के द्वारा, तुरंत गाड़ी बके इसका शरीर अशुद्ध हो जाए। हमने देखा है, कई बार यहाँ पर बताए हैं, हमारी बड़ी बहन आई थी, वहां पर गाली का सब देख भगना बोला था, और वो 32वां लिए हुई बहन हमारी, वो अपने मुंह से उसी गाली को दोहराया, तुमने ऐसा बोला, वही गाली को दोहराया, और यहाँ से यहाँ तक जल गया था।
क्योंकि दुष्ट आत्मा उसी समय अटैक कर गया। जब आप जैसे ही गाली बोलेंगे, क्रोध करेंगे, शैतान आपके ऊपर वार करेगा। इसलिए बाइबल कहता है कुछ खाने से अशुद्ध शरीर नहीं होता है, अंदर से जो निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। कड़वाहट, जलन, गाली, ये पूरा शरीर को अपवित्र करता है, अशुद्ध करता है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन जो अभी खा रहे हैं, आत्मा का ये भोजन है, आपको शरीर पवित्र हो रहा है, आप चंगाई हो रहे हैं, आप छुटकारा हो रहे हैं। नया लोग समझ रहे हैं कि अब हम होते ना खत्म तो हम प्रार्थना करा लें, बड़ा लेट बहुत देर बोला थे। परमेश्वर आपको वचन से चंगाई कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप चंगा हो रहे हैं। उसी के कोरे खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। ये परमेश्वर के मुख से निकला हर एक वो वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वो वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए वचन में बने रहें। वचन हमें क्या करता है? पवित्र करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। और आगे इसमें लिखा है 21 में, उसने हमें आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से प्रेम रखता है। हम लोग 19 से पढ़े हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। बात समझ रहे हैं? और कोई आदमी कहेगा हम यीशु मसीह के बड़ा मानाई गए, बहुत प्रेम करे गए, हम उनका न छोड़े वाला हटिया। एक आदमी बोला जे हम कुछ करबा न के तुम मारवा पीटा तैयो न छोड़बा। सब कुछ कर रहे हैं, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे बोल रहे हैं, लेकिन अगर आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं। यहाँ लिखा है यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे वो क्या है? झूठा है। पति को भी प्रेम नहीं करते हैं, पति को भी बोलता है तो उल्टा सीधा गाड़ी के बदला गाड़ी बकते हैं, तो वो प्रेम नहीं है। परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ दिया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर, जेंट्स का सिर है यीशु मसीह और पत्नी का सिर है उसका पति। हालेलुया। पत्नी जब प्रार्थना में बैठे सिर झांप के बैठे, पति उघाड़ के बैठे, क्योंकि हमारे ऊपर यीशु मसीह रहते हैं। हालेलुया। लेकिन पत्नियों के ऊपर उसका पति है। हालेलुया। ये कितना महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना है, उसको अनादर नहीं करना है तो आप परमेश्वर को अनादर कर देंगे। इसीलिए परमेश्वर का जो आज्ञा तोड़ देते हैं तो आप प्रेम नहीं करते। अपने भाई से अगर प्रेम नहीं रखते तो आज्ञा तोड़ देते हैं। वहां पर यहाँ पर कहता है क्योंकि ये झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो अपने परमेश्वर जिसे वो नहीं देखा कैसे प्रेम रख सकता है? जो सामने है तो वो चाय पिलाता है, बात करता है, सब बात करता है, सारे बातों में अच्छा है, फिर भी मतलब से अगर प्रेम कर रहा है, किसी के पास कोई जरूरत अपना काम है तब जा रहा है, निस्वार्थ प्रेम नहीं कर रहा है तो क्या है? वो झूठा है, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं है। हालेलुया। दिखाने के लिए लोग कहेंगे हम आपसे भैया बड़ा प्रेम करते हैं, चाहे हम कहेंगे किसी को हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन काम में हम नहीं लाएंगे, मुंह से बोल देंगे। बाइबल में लिखा है कि तुम जाओ शांति रहो, आनंदित रहो, भूखा है वो खाना नहीं खिलाएंगे, जा अच्छा से रहिए, पेट भर जाएगा। कपड़ा नहीं है, ठंडा के दिन में ठंडा लग रहा है, उसको पहनने के लिए नहीं देंगे, कहता है उघाड़े रहेगा, कहा जाओ गर्म रहना। क्या गर्म हो सकता है? कामों को हमें लागू करने के लिए परमेश्वर कहता है। हालेलुया। और 21 में लिखा है उसने हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से प्रेम रखे। आमीन। हालेलुया। और 7 से 11 7 से पढ़िएगा। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। हालेलुया। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। जो प्रेम करता है वो कौन किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से कितने लोग जन्मे हैं? हालेलुया। जीवित परमेश्वर के दोबारा जो जन्म है जल और आत्मा से, ये परमेश्वर से जन्मे हैं। आमीन। हालेलुया। जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है। और 8 में लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर को क्या है? नहीं जानता है।
जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। प्रेम इससे प्रकट हुआ कि उसने जगत में इकलौता पुत्र को बलिदान होने के लिए भेजा, हमारे पाप के लिए, हमारे पाप के प्रायश्चित बना। हालेलुया। तब वहां पर पहले क्या है, पहले भेंट चढ़ता था, बलि चढ़ता था, अब कोई बलि नहीं, सारे बलि यीशु मसीह चढ़ गए। आपको खसी बकरी चढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको मुर्गा मुर्गी और कुछ चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए कुछ लोग पहले क्या करते थे, बच्चा को भी बलि चढ़ाते थे, लेकिन कोई बलि नहीं, परमेश्वर का पवित्र पुत्र के बलि चाहिए। हालेलुया। मनुष्य के बलि नहीं। मनुष्य में उसमें क्या है, डीएनए में पाप है। बच्चा जन्म लेता है तो लूट नहीं होगा ना, पैसा का देखेगा तो पैसा पहले कहेगा, पैसा का नहीं छोड़ता है जान। खाने वाला सामान को पहले, या जो भी बहुत सी बात जो आप नहीं सिखाते, खुद उसको खून में है, वो खुद सीख जाता है। कुत्ता के बच्चा को जबरदस्ती उसको मीट को खाने के लिए, वो जहाँ मीट रहेगा पहले से वहां पर पहुंचेगा। बिल्ली के भी मूसा को पकड़ने के लिए सिखाया नहीं, उसको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है कि जाकर मूसा को पकड़ो। वो इतना का छोटा बच्चा रहेगा लेकिन मछली को देखेगा दौड़ के पकड़ लेगा उसको, क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया है, उसको खून में है, उसको यही है। वैसे ही मनुष्य में, लेकिन परमेश्वर का पवित्र बेटा यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, जो किसी मनुष्य से नहीं जन्मा था, वो कुमारी से गर्भ होकर वो पवित्र लहू के जरूरत था, पवित्र लहू के द्वारा ही शैतान का हार हुआ और पाप खत्म हो गया और हमें पाप और मृत्यु के बंधन से आजाद किया। हम पवित्र हो गए, हम शुद्ध हो गए और जीवन के पुस्तक में हमारा और आपका नाम है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या किया, उसने हमसे प्रेम किया, और प्रेम इसलिए किया, क्या लिखा है लास्ट में, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि उसने अपने पुत्र को जगत में भेजा है कि उसके द्वारा हम जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमीन। हालेलुया। हे प्रियो, जब हम परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। ये आज्ञा, दो ही आज्ञा सारे भविष्यवक्ताओं का आधार है, अपने परमेश्वर को प्रेम करना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। इस सब का एक ही बात आता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने भाई बंधु से प्रेम करें, सारे लोगों से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जब आप प्रेम करते हैं आप में वो बना रहता है। हालेलुया। घर में देखिएगा, जब आप प्रेम नहीं रहेगा, आपस में कुरकुराहट रहेगा, कुछ बात को नेगेटिव बात को सोच करके क्या है, घर में कुछ झगड़ा लड़ाइयाँ होगा, वहाँ अशांत हो जाएगा। लेकिन जब घर में आप सबसे अच्छा से प्रेम से बात करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति रहेगा, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। खाना खाइएगा, अच्छा खाना खाए में लगेगा, अच्छा स्वाद रहेगा, घर में अच्छे से बात कीजिएगा, सारे बातों में पवित्र आत्मा आपके घर में रहेगा, आपके संग में रहेगा, आपके छावनी के अंदर में रहेगा। आपका घर छोटा ही क्यों ना हो, एक झोपड़ी क्यों नहीं हो, उसमें जब परमेश्वर है तो समझ लीजिए महल को घेर करने वाला है। आज महल लोग के पास है, अशांत है, सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर कहाँ आया, चढ़नी में जन्म, घुड़सवार को जगह को चुना, छोटा जगह, छोटा बैतलम गांव और बरही के घर में पैदा हुए, लोहार के घर में। हालेलुया। वो यीशु चाहता है हम आपके घर में जन्मे, आपके दिल में रहें, आपके साथ रहें। हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हारा दरवाजा खटखटाता हूँ, तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा, और मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। हालेलुया। आपके साथ चाहेगा यीशु। आपका जो भोजन है, दुख का भोजन, तकलीफ का भोजन, कर्जा का भोजन, बीमारी का भोजन, जो आप खा रहे हैं, जो आपका जीवन में अंधकार है, उसको दे देना, साथे खाना, और उसका भोजन जो अनंत काल का जीवन का रोटी है, जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, सामरी स्त्री को, एक स्त्री थी, उसको छू नहीं सकते हैं, उसे पानी मांगा, ये छोटा जाति का है, कहा नहीं, मैं जो तुम्हें जल दूंगा
तुम कभी प्यासे नहीं होगे। हालेलुया। तुम अगर जानती तो मुझसे पानी मांगती करके। वही जीवन का रोटी यीशु है और जगत का और जीवन का जल यीशु है। हालेलुया। आप बाइबल को पढ़िएगा, उसमें आपको मिलेगा ये बातें। जो जीवन का रोटी स्वयं यीशु है। हम लोग प्रभु भोज लेते हैं जिसमें यीशु का मांस हमें क्या करता है, बलवंत करता है। हम उसके देह में बन जाते हैं। उसका ब्लड, उसका जो हवा में काम करता है, यीशु का लहू। आज भी शैतान यीशु के लहू से डरता है, जो पृथ्वी पर बहाया गया। आज भी लहू जिंदा है। जो विश्वास करता है, प्रार्थना कितना दूर से भी होगा, यहाँ से यीशु के नाम से बोला जाता है, वहां पर यीशु का लहू काम करता है। अशुद्ध आत्मा भागते हैं और क्या करते हैं, लोग आजाद होते हैं। हालेलुया। इसीलिए उसका लहू जो बहाया गया है सारे जगत के लिए, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। बाइबल का साफ वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए वचन से परमेश्वर आप सबों को जीवन में एक नया आशीष, नया आशा उत्पन्न करने पाए और परमेश्वर आपके साथ साथ रहने पाए। सभी को आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर देने पाए। अंतिम प्रार्थना हमारे बीच